असुर वंश में प्रहलाद जी ऐसे कुलदीपक हुए हैं कि उनके प्रभाव से उनका सारा वंश ही भक्त हो गया। प्रहलाद जी स्वयं परम भागवत विष्णु भक्त थे। पुण्यवान परम भागवतों की जहाँ गणना होती है वहाँ प्रहलाद जी का सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। इनके पुत्र विरोचन थे। विरोचन के पुत्र बलि दान शिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात विष्णु भगवान को उनके यज्ञ में आना पड़ा और छद्मवेश से उन्हें बांधकर अंत में स्वयं बलि के प्रेम पास में बंध जाना पड़ा और तब से अब तक उनके दरवाजे पर द्वारपाल बनकर विराजमान हैं। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे ज्येष्ठ था। इसने हिमालय प्रांत में केदारनाथ जी के पास सोनितपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये बड़े मान्य, उदार, बुद्धिमान, सत्यप्रतिज्ञ और परम शिव भक्त थे। इनके 1000 हाथ थे। ये हजारों वर्षों तक शिव जी की आराधना करते रहे। जब तांडव नृत्य के समय शंकर जी लय के साथ नाचते तब ये 1000 हाथों से बाजे बजाते। इनकी सेवा से भूतनाथ भवानीपति परम प्रसन्न हुए। इन्होंने इन्हें वरदान मांगने को कहा। इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। जैसे विष्णु भगवान मेरे पिताजी के यहाँ सदा विराजमान रहकर उनकी पुरी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी राजधानी के निकट सदा निवास करें और मेरी रक्षा करते रहें। आशुतोष भगवान ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। यह कहकर शंकर जी वहां रहने लगे। अधिक बल, विद्या, धन, वैभव आदि पाकर अभिमान का होना भी स्वाभाविक है, किंतु जिनके कोई इष्ट हैं, जो भक्त हैं, उनके अभिमान रूपी रोग को कल्याणकारी श्री इष्टदेव शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार बाणासुर को भी अपने बल का और 1000 भुजाओं का अभिमान हो गया था। वह पृथ्वी पर लड़ाई के लिए अपने समान बल वाले को खोजता रहता। दिग्गज उसके बल को देखकर भाग गए, देवता डर गए और इंद्र ने हार मान ली। तीनों लोकों में बाणासुर को कोई भी परास्त नहीं कर सका। इससे उसका अभिमान और बढ़ गया। उसने शिव जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, ये सहस्त्रबाहु मेरे लिए भार रूप ही हैं। इनसे युद्ध करने के लिए कोई बलि मुझे मिलता ही नहीं। क्या करूं, कैसे इनकी खुजली मिटाऊं? सर्वांतर्यामी शिव उसकी दर्प भरी वाणी का अभिप्राय समझ गए। वे तो दर्पहारी हैं ही। उन्होंने बाणासुर को एक झंडी दी और कहा, जिस दिन यह झंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी उसी दिन समझना कि तुमसे अधिक बलशाली तुमसे लड़ने आएगा और तेरे दर्प को चूर्ण करेगा। झंडी लेकर बाणासुर प्रसन्नता के साथ घर लौट गया। कालांतर में भगवान वासुदेव ने आकर उसके मद को चूर्ण किया और उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 को छोड़कर सभी को काट डाला। तब से बाणासुर भगवान शंकर का प्रधान पार्षद बन गया और उनकी कृपा से अजर अमर हो गया। ओम।